ये विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को न केवल हमारे देश में बल्कि विश्व के अनेकों देशों में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष हर देश इस दिन कोशिश ये करते हैं कि प्रकृति को हरा भरा और सस्य श्यामला बनाने के लिए अनेकों प्रकार के छायादार वृक्षों को लगाया जाए, जिससे कि वहाँ के निवासियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके और वे सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। इतना ही नहीं, सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए स्वच्छ और साफ ऑक्सीजन मिलना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चारों तरफ कम से कम हरियाली से परिपूर्ण मोटे पत्ते वाले पौधे लगाए जाएं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि मोटे पत्ते वाले पौधे सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, जो कि मनुष्य के द्वारा ही नहीं बल्कि अधिकांश जीवों के द्वारा छोड़ा जाता है और इनके अवशोषण के लिए वृक्षों का होना बहुत अधिक आवश्यक है। हम प्रत्येक वर्ष हमारे देश में भी अनेकों वृक्ष लगाए जाते हैं। इतना ही नहीं, विकास के नाम पर जितने अधिक वृक्ष लगाए नहीं जाते, उससे तो अधिक पौधों की बलि चढ़ा दी जाती है। यह एक बुरी बात है। हालांकि भारत सरकार ने इस ओर अभियान दिया है और यह बताया है कि जहां पर भी सड़कें, रेलवे लाइन अथवा कुछ और बनाया जा रहा है, तो कोशिश करें कि जो बहुत पुराने पेड़ हैं, फलदार वृक्ष हैं, उनको ना काटा जाए। लेकिन इसके बावजूद भी जब विकास की बात आती है तो इन जीवनदायी वृक्षों के ऊपर कोई नहीं सोचता और बहुत धड़ल्ले के साथ उन्हें काट दिया जाता है। जबकि दूसरे देशों में हमने अनेकों वीडियो में अथवा अनेकों चित्रों में देखा है कि ऐसे विकास के मार्ग में आने वाले अनेकों वृक्षों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न प्रकार की मशीनों के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है और विस्थापित करने के से यह फ़ायदा होता है कि वह पुराना वृक्ष हमारे साथ दूसरी जगह पर भी वहाँ के रहने वालों को स्वच्छ और सुखद ऑक्सीजन देता है। स्कंद पुराण में एक सुंदर सा श्लोक है, अश्वत्थ मेकम पिचुमंद मेकम न्यग्रोध मेकम 10 चिंचिड़िकान कपित्थ बिल्वा अमलम अमलकत्रयम च पंचाम उक्त्वा नरकम न पश्यत। 10 प्रकार के वृक्ष हैं जो कि बहुत अधिक मात्रा में हमें इनको लगाना चाहिए। सबसे पहले है पीपल। यह 100% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। फिर नीम 80% कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। बट वृक्ष 80% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। बट वृक्ष की एक महानता यह भी है कि अगर एक बार इसको लगा दिया जाए तो यह सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। अगर आप उज्जैन में जाएं तो वहाँ पर महाकाल की नगरी में क्षिप्रा नदी के तट पर एक जगह पर आपको एक ऐसे बट वृक्ष का दर्शन होगा जिसे कि मुगलों ने उसको पूरी तरह से काट करके लोहे के बक्से में बंद कर दिया, उसकी जड़ों को लोहे के बक्से में बंद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी वह वृक्ष लोहे के बक्से में भी फिर से प्रफुल्लित और हरा भरा हो गया और कुछ समय के बाद उसकी शाखाएं जो थी लोहे के बक्से को तोड़ करके बाहर निकल आई और तब से ही उस वृक्ष को सिद्ध बट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। आज भी उस वृक्ष के नीचे तमाम प्रकार के साधु और सन्यासी बैठ करके तपस्या करते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम आते हैं इमली। यह 80% कार्बन को अवशोषित कर लेता है। कपित इसको के नाम से इसे जानते हैं, यह भी 80% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। बेल, यह भी 80% कार्बन डाइऑक्साइड को 85% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि बेल का वृक्ष बहुत अधिक औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, भगवान शिव की पूजा में बिना बिल्वपत्र के उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। आंवला, यह 74% तक पर्यावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अन्दर अवशोषित कर लेता है। आंवला, इसके फल से लेकर के फल बहुत ही अधिक स्वास्थ्यप्रद और हमारे हेल्थ स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अधिक
लाभदायक हैं, क्योंकि इसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद आम, इसमें लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता होती है। और इस तरह से उपरोक्त श्लोक के माध्यम से हम यह देखते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति इन वृक्षों का रोपण करेगा, उनकी देखभाल करेगा, उसे मृत्यु के पश्चात नरक के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। अब सबसे बड़े हम ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे वृक्ष हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं नीलगिरी और गुलमोहर। ये वृक्ष हमारे देश के पर्यावरण के लिए घातक हैं। नीलगिरी का वृक्ष यह विशेष रूप से भारत सरकार ने उन जगहों पर लगवाने के लिए इसको ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया था जहां पर कि दलदली ज़मीन है, और वहां पर दलदली ज़मीन होने के कारण किसी प्रकार के अनाज अथवा दूसरे प्रकार के वृक्षों को नहीं लगाया जा सकता। इस वृक्ष की विशेषता ये है कि यह अपने आसपास के लगभग 10 मीटर के एरिया में जहाँ भी बहुत अधिक पानी की मात्रा को अवशोषित करता है और उस स्थान को पूरी तरह से सूखा कर देता है। जबकि दूसरे और भी वृक्ष हैं इसी तरह से, गुलमोहर भी, यह भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अधिक नुकसानदेह है। जबकि हम यह भी देख रहे हैं कि हमारे देश में पीपल, बरगद, नीम जैसे वृक्षों को न रोपने के कारण हमारे देश में पर्यावरण संतुलन के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है, और हमारे देश में स्वस्थ प्राणवायु, जिसे हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, वह भी बहुत अधिक वह भी हमारे लिए बहुत अधिक कम मात्रा में मिल पा रही है। इतना ही नहीं, पहले हमारे घर परिवार के लोग इन वृक्षों की पूजा करते थे, जबकि आज के सभ्य समाज के लोग, अगर कोई व्यक्ति इन वृक्षों की पूजा करता है तो कहते हैं ये तो अंधविश्वासी है, और वे विदेशी संस्कृति के चक्कर में पड़ करके इन वृक्षों को से दूरी बना करके इनके स्थान पर यूकेलिप्टस और दूसरे अन्य वृक्षों को लगा दिया, जिसके कारण से हमें वैज्ञानिक शोधों से भी यह प्राप्त हुआ है कि भारत में 40 वर्षों से नीलगिरी के वृक्षों को लगाने के कारण ही हमारे देश में धरती का जल स्तर जो है यह बहुत अधिक समाप्त हो गया, बहुत अधिक नीचे चला जा रहा है। अब हम आ जाते हैं हमारे पर्यावरण के लिए सबसे अधिक उपयोगी वृक्ष कौन सा है। हमारे पर्यावरण के लिए सबसे अधिक उपयोगी वृक्ष पीपल का है। शास्त्रों में भी कहा गया है, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर मेव च पत्रे पत्रे सर्वदेवानाम वृक्षराज्य नमस्तुते। अर्थात जिसकी वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने पर भगवान विष्णु, शाखाओं पर देवाधिदेव महादेव शंकर जी का निवास है। अर्थात ऐसे संपूर्ण देवताओं से युक्त वृक्षों के राजा पीपल को हम नमस्कार करते हैं। आगामी वर्षों में प्रत्येक लगभग 500 मीटर के अंतर पर एक पीपल, बरगद, नीम के वृक्षों को पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी बहुत अधिक रोपित करने की आवश्यकता है। अब हमें यह भी ज़रूरी है कि हम अपने घर में भी कुछ ऐसे वृक्षों को, ऐसे पौधों को लगाएं जो कि हमें कम से कम बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन दे सकें। इसमें सबसे अधिक प्रिय और सबसे अधिक जानकारी के लिए हमारे पास एक पौधा है जिसको कि हम तुलसी के नाम से जानते हैं। इसकी हम पूजा भी करते हैं। इसके अलावा पूजा में भी अगर तुलसी के पत्तों को तो किसी भी प्रसाद में न डाला जाए तो यह अधूरा माना जाता है। इसीलिए तुलसी के पौधों को हमारे घर में, हमारे आसपास में जहाँ तक हो सके पर्याप्त मात्रा में लगाया जाए, जिससे कि बहुत अधिक हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। वैज्ञानिक शोधों से यह प्राप्त हुआ है कि तुलसी का पौधा हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और इतना ही नहीं, हमें यह ज़रूरी है कि भविष्य में अगर हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, तमाम प्रकार की बीमारियों से दूर कर रखना चाहते हैं, कृत्रिम ऑक्सीजन आज इस समय कोरोना महामारी से जो संपूर्ण देश जूझ रहा है, उसके बचने के लिए लोगों को प्राणवायु का संकट उत्पन्न हो गया है। और इस प्राणवायु को प्राप्त करने के लिए लोगों ने
लाखों रुपए खर्च करके ऑक्सीजन को सिलेंडर को प्राप्त किया है। तो उन ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए तथा अपने जीवन को आगे भी स्वस्थ और खुशहाल रखने के लिए आइए इस विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के अवसर पर हम सब यह निश्चित करें कि कम से कम अपने परिवार में जितने सदस्य हैं उनके नाम और उनकी गणना के अनुसार पीपल, बरगद, बेल, नीम, आंवला तथा आम के वृक्षों को बहुत अधिक से अधिक लगाएं, जिससे कि हम पर्यावरण का संरक्षण के साथ ही साथ अपने और अपने परिवार और अपने समाज का भी संरक्षण कर सकें। धन्यवाद।